वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडल पेपर। इसके साथ साथ आपके कुछ अहम सवालात का जवाब भी देंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या बताया गया है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की तो 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनल एग्जाम में आएगा और 20 मार्क्स आपको तो स्कूल में ही मिलेंगे और टाइम आपके पेपर का होगा 3 घंटे का। आपको इसके लिए तुलिप सीरीज़ की क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक कंप्लीट पढ़नी है, सिवाय एक चैप्टर के। वो बोलेंगे लास्ट पे कौन सा चैप्टर है। आपका पेपर जो है उसमें सेक्शन ए जो होगा वो रीडिंग कम्प्रहेंशन का सेक्शन है। इसमें आपको 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक आपको सीन पोइम होगी जिसके 5 मार्क्स हैं, फिर सीन पैसेज होगी जिसके 5 मार्क्स हैं, फिर अनसीन पैसेज होगी जिसके 5 मार्क्स हैं। टोटल सेक्शन ए के 15 मार्क्स हैं। सीन पोइम जो होगी या आपकी किताब से कोई पोइम या पोइम का कोई हिस्सा निकाला गया होगा और उसके बाद उसी पोइम से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिल अप्स यानी फिल द ब्लैंक्स और मैच द वर्ड्स या लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन करना, मेंशन करना एटसेट्रा। इस प्रकार के एक एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस होंगे, हो गए 5 मार्क्स। फिर एक सीन पैसेज होगी आपकी टेक्स्ट बुक से, प्रोज सेक्शन से, और उसके बाद उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चंस पूछे गए होंगे एक एक मार्क्स के, जिसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी, सिनोनिमस, एंटोनिमस एंड इन्फ्रेंस ये चीज़ें पूछी गई होंगी और इसके भी 5 मार्क्स होंगी। फिर एक अनसीन पैसेज होगी जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, खुद ही पेपर सेटर ने डाली होगी। उसके बाद भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे सीन पैसेज के बाद क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा या टाइटल देना होगा पैसेज को, या वोकैबुलरी पूछी जाएगी मीन्स वर्ड मीनिंग एटसेट्रा, सिनोनिमस, एंटोनिमस या इन्फ्रेंस। इन तरह की क्वेश्चंस में जनरली आपको वहाँ पे चॉइस भी मिलती है, मीन्स ऑप्शंस भी होते हैं। ये सेक्शन ए हो गया। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी जो है ये ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर को आपको 15 मार्क्स हैं। राइटिंग स्किल्स के अलग से मार्क्स हैं, लेकिन ग्रामर पोर्शन के आपको 15 मार्क्स हैं। ग्रामर में आपको जो चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको मॉडल्स इंसर्ट करने होंगे ब्लैंक्स पे, तो इसके 2 मार्क्स हैं। आपको आर्टिकल्स इंसर्ट करने होंगे, इसके भी 2 मार्क्स हैं। रिलेटिव क्लास यूज़ करना होगा, इसके 3 मार्क्स हैं। नरेशन करनी होगी, आपको नरेशन चेंज करनी होगी फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वहाँ आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस तरह का। और एक आपको पैसेज, शॉर्ट स्टोरी या पैराग्राफ एडिट करना होगा जिसमें टेंसेस इस्तेमाल करने होंगे, पंक्चुएशन को एडिट करना होगा, आर्टिकल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स एडिटिंग जिसको हम कहते हैं, एडिटिंग के आपको 5 मार्क्स होंगे। इस तरह ये सेक्शन बी भी ख़त्म हुआ जिसके आपको 15 मार्क्स हैं। फिर सेक्शन सी पे चलते हैं। ये राइटिंग स्किल्स में आता है। सेक्शन सी में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग स्किल्स के 20 मार्क्स हैं। इसमें एक क्वेश्चन होगा डायलॉग राइटिंग पे, वहाँ से आपको हिंट्स दी गई होंगी, फिलअप्स भी होंगे, आपको इसके 3 मार्क्स मिलेंगे डायलॉग राइटिंग के। फिर एक और क्वेश्चन होगा, ये होगा नोटिस राइटिंग पे, इसके आपको 3 मार्क्स होंगे। इसमें भी आपको हिंट्स मिलेंगी, वहाँ से 50 वर्ड्स में लिखना है नोट्स राइटिंग। फिर एक और क्वेश्चन होगा ऑन मैसेज राइटिंग, ये भी 50 वर्ड्स में मैसेज लिखनी होगी, इसके 4 मार्क्स हैं। फिर आपको लेटर राइटिंग होगी, यानी लेटर लिखनी होगी, लेकिन इसकी चॉइस होगी, 2 लेटर्स वहाँ पे होंगी, आपको एक करनी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर या लेटर टू एन एडिटर, इस तरह की लेटर्स आती हैं, तो लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स हैं। और आपको या तो स्पीच लिखनी होगी, आर्टिकल लिखना होगा या पैराग्राफ लिखना होगा, इसके भी 2 क्वेश्चंस होंगे, एक ही करना है, तो 5 मार्क्स इसके भी हो गए, टोटल हो गए 20 मार्क्स। अगर चॉइस की बात करें तो किस किस क्वेश्चन में चॉइस होगी, यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा यानी आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग, इसमें चॉइस होगी। यानी इस तरह के 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा, मॉडल पेपर पे भी दिखाएंगे कैसे। और यहाँ
जो लेटर राइटिंग है इसमें भी आपको चॉइस होगी, इन दो क्वेश्चंस की चॉइस होगी। लेकिन ये क्वेश्चंस जो है डायलॉग राइटिंग, नोटिस राइटिंग और मैसेज राइटिंग, इनकी कोई भी चॉइस आपको वहां पे नहीं मिलेगी, इसकी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सेक्शन सी हो गया राइटिंग स्किल्स का 20 मार्क्स। इसके बाद सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी जो है ये लिटरेचर का यानी टेक्स्ट बुक से अब ये क्वेश्चंस आएंगे। अब लिटरेचर जो है सेक्शन डी है, इसके 30 मार्क्स आपको आएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन 5 में से आपको 3 करने हैं। जनरली ये पोइम्स से आते हैं। 3 out of 5 very short answer type questions based on theme, central idea, literary devices etc. to be attempted from poems। यानी सेक्शन डी में लिटरेचर में जो पहला क्वेश्चन होगा, लिटरेचर में पहला क्वेश्चन जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, करने आपको 3 ही हैं, लेकिन 5 के 5 कहाँ से होंगे? पोइम्स से होंगे। मॉडल पेपर में दिखाएंगे आपको। 5 में से 3 करने हैं, 2-2 मार्क्स के हो गए 6 मार्क्स। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कितने? 6 में से 4 करने हैं, हर किसी के 3-3 मार्क्स हैं, हो गए 12 मार्क्स। ये आपको ये जो 4 out of 6 शॉर्ट आंसर्स हैं ये आपको प्रोज सेक्शन से होंगे। फिर यहाँ पे 16th क्वेश्चन जो होगा 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, एक ही करना होगा। ये कहाँ से होगा? लेकिन ये होगा प्ले से। ये प्ले जो आपकी बुक में है द प्रपोजल, उसी से होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन कैरेक्टर, स्केच, सीन, थीम, प्लॉट एटसेट्रा। यानी लॉन्ग आंसर प्ले से 2 होंगे, एक ही करना होगा, 6 मार्क्स होंगे उसके। फिर आपको एक और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, 3 दिए गए होंगे, एक ही करना है। कहाँ से होगा? ये 3 क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से होंगे। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे आपको होंगे, एक ही करना है और इसके भी 6 मार्क्स होंगे। तो अगर यहाँ पे चॉइस की बात करते हैं तो लिटरेचर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पे करने हैं सबकी चॉइस है। यानी वेरियस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी चॉइस है, 5 में से 3 करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी चॉइस है, 6 में से 4 करने हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्ले की भी चॉइस है, 2 में से 1 करना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज की भी चॉइस है, 3 में से 1 करना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस साइड में दी गई है। अब यहाँ पे नोट जो है, सबसे अहम नोट जो है जिसका आप वेट कर रहे होंगे या पता होगा आपको, ये चैप्टर यानी द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड विल नॉट बी इवेलुएटेड इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, इसमें से कोई मार्क्स नहीं आएगा। द चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड विल नॉट बी इवेलुएटेड। बाकी आपको टेक्स्ट बुक थारोली पढ़नी है, कंप्लीटली पढ़नी है। अब मॉडल पेपर को जल्दी जल्दी देखते हैं। ये मॉडल पेपर है क्लास 10th का जो 2023 के लिए रिलीज हुआ है। आपको 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में करना है। सेक्शन ए जो है ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है पोएम पढ़नी है और उसके बाद के क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हैं। फिर एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी फिर आपको पैसेज पढ़नी है। पैसेज के बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 का आंसर आपको देना है। फिर अनसीन पैसेज है, इसके बाद भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 का आंसर आपको देना है। फिर सेक्शन बी ग्रामर है। ग्रामर में पहले आपको मॉडल्स यूज़ करने हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर आपको आर्टिकल्स यूज़ करने हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। फिर आपको यहाँ पे रिलेटिव क्लास यूज़ करना है, इसके 3 मार्क्स हैं। और फिर नरेशन यहाँ पे चेंज करनी है, डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच आपको कन्वर्ट करना है, इसके 3 मार्क्स हैं। फिर यहाँ पे आपको एडिटिंग जो है, यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेलिंग, टेंसेस एटसेट्रा वेर एवर नेसेसरी, ये पैसेज आपको एडिट करनी है, एडिटिंग के 5 मार्क्स हैं। तो इसके बाद सेक्शन सी जो है राइटिंग स्किल्स पे आते हैं। राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले आपको डायलॉग है, इसके 3 मार्क्स है, कोई चॉइस नहीं है, एक ही डायलॉग होगा, करना है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, नोटिस लिखनी है, तो इसके 3 मार्क्स हैं। एक लेटर दी गई है, लेटर से आपको नोटिस कंपोज करनी है, इसकी भी कोई चॉइस नहीं है लेटर नोटिस राइटिंग की। फिर यहाँ पे एक और जो है, इसमें आपको क्या करना है, मैसेज ड्राफ्ट करनी है 50 वर्ड्स में 4 मार्क्स की, तो इसकी भी आपको कोई भी चॉइस नहीं है मैसेज राइटिंग की। अगर बात करें यहाँ लेटर राइटिंग की, लेटर राइटिंग में आपको 2 लेटर्स दी गई है,
तो आपको दो में से एक करनी है। एक तो आपको पेरेंट्स को लेटर लिखनी है, दूसरी न्यूज़ एडिटर को। न्यूज़ एडिटर को लेटर हर साल लगभग आती ही है, ये आपको आप प्रिपेयर करके रखोगे कि न्यूज़ एडिटर को कैसे लेटर लिखी जाती है। तो लेटर राइटिंग में आपको चॉइस है, 5 मार्क्स हैं लेटर राइटिंग के। फिर आपको एक और क्वेश्चन जो है यहाँ, इट इज़ बेस्ड ऑन पैराग्राफ राइटिंग, इसकी भी आपको चॉइस है। 5 मार्क्स का पैराग्राफ लिखना है इन 80 to 100 वर्ड्स। या तो ये पैराग्राफ लिखना है, या आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है इन हिंट्स से फ्रॉम 80 to 100 वर्ड्स। या तो पैराग्राफ लिखना है या आर्टिकल लिखना है, दो में से एक ही करना है। 5 मार्क्स हैं इसके। फिर आते हैं सेक्शन डी पे, लिटरेचर पे। तो इसमें जो पहला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से 3 ही करने हैं, 2-2 मार्क्स के, हो गए 6 मार्क्स। यहाँ पे पहले है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, और उसके बाद के क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले ये वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ये कर, इसके बजाय आप ये कर सकते हो, ये वाला एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही ये 5 क्वेश्चन है, 5 में से आप 3 कर सकते हो, 3 ही करने हैं, 2-2 मार्क्स के। फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको 4 ही करने हैं, 3-3 मार्क्स के, हो गए 12 मार्क्स। फिर हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। ये भी आपको 2 होंगे, प्ले में से एक ही करना है, जिसके 6 मार्क्स हो गए। और फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और 3 आएंगे, 3 में से एक ही करना है, जिसके आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन जो था, यानी किस चैप्टर के, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो चैप्टर वाइज कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं की गई है, चैप्टर वाइज कोई भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन नहीं की गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे प्ले जो है उसके 6 मार्क्स हैं, इसी तरह इसी का हम जो है फिक्स कर सकते हैं कि प्ले के 6 मार्क्स हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। अदरवाइज बाकी किसी भी चैप्टर के हम मार्क्स जो है वो फिक्स नहीं कर सकते। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज नहीं दी गई है, ना ही हम इसका कोई एक सॉलिड आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, पेपर पैटर्न या मॉडल पेपर देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि राइटिंग स्किल्स में पर्टिकुलरली किस किस स्किल पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और कौन सा आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।